नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। बड़ी खबर आज की, ब्रिटेन की संसद पर आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में एक महिला की मौत हो गई है। जो ताजा खबर हमें मिल रही है, अब यह कंफर्म हो चुका है कि इस हमले में एक महिला की मौत हो चुकी है और एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और एक पुलिसकर्मी को भी चाकू मारा गया है। आपको बता दें कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त ब्रिटिश संसद की कार्यवाही चल रही थी और लंदन के स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 2:40 पर गोलीबारी सुनी गई। यह घटना कैसे हुई आपको हम विस्तार से तफसील से बताएंगे। यह जो कार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कार पर बताया जा रहा है कि हमलावर इस कार को चलाते हुए आया और वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर उसने कई लोगों को इस कार से कुचला। बताया जा रहा है करीब 12 लोगों को उसने इस कार से कुचला, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। उसके बाद इस हमलावर ने यह कार रेलिंग से टकराई और फिर यह पैदल चलता हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, जिसे वेस्टमिंस्टर पैलेस कहा जाता है। बिल्कुल ब्रिज के बगल में ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां पर यह हमलावर घुसने की कोशिश करने लगा। पुलिसकर्मी ने जब उसे चैलेंज किया तो उसने पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। चश्मदीद यह बता रहे हैं कि इस हमलावर के हाथ में करीब 8 फीट लंबा चाकू था और उसने उस चाकू से पुलिसकर्मी पर हमला किया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुआ और उसके बाद वो दूसरे पुलिसकर्मी की तरफ बढ़ा, तब उसे गोली मारी गई। तो आपको बता दें कि इस वक्त फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर संसद की इमारत को सील कर दिया गया है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे सुरक्षित हैं। संसद के नजदीक वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। जैसा हमने आपको बताया कि ये वो गाड़ी है, ये वो कार है जिस कार से वो हमलावर आया था और उसने जो ब्रिज पर, जो इस पुल पर जो लोग चल रहे थे, उन्हें कुचला और उसके बाद उसने पुलिसकर्मी पर हमला किया। फिलहाल यह वेस्टमिंस्टर ब्रिज भी बंद कर दिया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हवाई तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं। फिलहाल क्या हालात है वहां पर, और ये आप देख सकते हैं ये जो लोग वहां पर घायल हुए थे, ये उनकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। ये देखिए, जब इस हमलावर ने गाड़ी से, इस कार से इन लोगों को कुचला, वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर चल रहे इन लोगों को कुचला, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। कैसे वहां पर 12 लोग करीब वहां पर घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में वहां भर्ती करवाया गया है और एक महिला की मौत इसमें बताई जा रही है। उस वक्त 200 सांसद ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर थे। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे भी वहां पर मौजूद थी, जिन्हें उसके बाद उनके सुरक्षा कर्मी सुरक्षित बाहर निकाल कर ले गए और उसके बाद वो अपने प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची, जहां से उनकी तरफ से भी एक बयान जारी करके ये बताया गया है कि उनके ऑफिस की तरफ से कि ये एक आतंकी हमले की तरह पुलिस अब इस हमले को देख रही है। ब्रिटिश सरकार जो है इसे एक आतंकी हमला मान रही है। बड़ी बात यह भी है कि 1 साल पहले ब्रसेल्स में जो हमला हुआ था, ठीक 1 साल के बाद लंदन में यह हमला हुआ है, जिसे आतंकी हमला बताया जा रहा है। ये देखिए, ये वो कार है जिस कार से वो हमलावर आया था। देखिए, वो कार रेलिंग से इस हमलावर ने यह कार टकराई, पहले कई सारे लोगों को कुचलने के बाद, और उसके बाद उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की। एक पुलिसकर्मी पर उसने हमला किया, चाकुओं से हमला किया। और देखिए, ये उस वक्त ये वीडियो है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब इस ब्रिज पर, ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज है और ये देखिए, ये बगल में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है। बिल्कुल ब्रिज जैसे ही खत्म होता है, वहीं पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का गेट शुरू होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में घुसने की इस हमलावर ने कोशिश की और लेकिन उससे पहले ही उसे गोली मार दी गई। इस घटना के चश्मदीदों का क्या कहना है, जरा ये सुनो। And did you get a view of the driver at all? No, because as we were just passing here, the driver overtook me straight away. Yeah. So I don't know who was in there, that car. You said he saw the lights. Were the lights on red when he first? No, the light was red at the beginning, so Yeah. I had to slow down to wait the light. Yeah. As soon as the light changed to the amber, the car started speeding up straight away. Yeah. 30 miles an hour between here and the traffic light. You cannot drive at 30 miles an hour. That. Yes. Then straight away we went to the kiosk and there was a people on the first bridge. And the second one in the middle bridge, there's a sign in there. And the third one is by the yellow board. So there is a man just laying down there. So how many people do you think he hit? Or did you see him hit? What I have seen it on my own eyes, between 6 and 7 people laying down. Yeah. Yeah. And were they on the pavement when he was zigzagging into them? They were just walking as normal, and the first hit, even the second people, and the third time he was doing, no one realized it.
तो ये चश्मदीद इस हमले के जो बता रहे हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति आया और कार से उसने कई सारे लोगों को कुचला। जो ये व्यक्ति बता रहा था कि उसने अपनी आंखों से 6 से 7 लोगों को देखा, वो वहां पर पेमेंट में पड़े हुए थे, वहां पर फुटपाथ पर पड़े हुए थे। इस ब्रिज के किनारे वेस्टमिंस्टर ब्रिज है। यह हमला ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर हुआ है। पुलिस क्या कह रही है, जरा ये भी सुनो। 2:40 this afternoon, the MPS has responded to an incident in the area of Parliament Square, and the Senior National Coordinator has declared this a terrorist incident. And although we remain open-minded to the motive, a full counter-terrorism investigation is already underway. This is led by the Met's Counter-Terrorism Command. At this stage, I will confirm what we know has happened, but I will not speculate. We received a number of different reports, which included a person in the river, a car in collision with pedestrians, and a man armed with a knife. Officers were already in that location as part of routine policing, but immediately additional officers were sent to the scene, and that included firearms officers. We are working closely with the London Ambulance Service and the London Fire Brigade. I'd like to repeat our request for the public to avoid the following areas: Parliament Square, Whitehall, Westminster Bridge, Lambeth Bridge, Victoria Street up to the junction with Broadway, and the Victoria Embankment up to Embankment Tube Station. This is to allow emergency services to deal with this ongoing incident. There is an ongoing investigation being led by the Counter-Terrorism Command, and we would ask anybody who has images or film of the incident to pass those to the police. We know there are a number of casualties, including police officers, but at this stage we cannot confirm numbers or the nature of these injuries. Our response will be ongoing for some time, and it is important that we gather all possible information and evidence. Public safety is our top priority, and we are reviewing our policing stance across London and throughout the capital this afternoon. There will be additional officers on duty and deployed across the capital. I would like the public to remain vigilant and let us know if they see anything suspicious that causes them concern, and if they do, to dial 999 immediately. The Acting Commissioner, Craig Mackey, is being treated as a significant witness, as he was at the scene when the incident started. Whilst he is not injured, it would be inappropriate for him to be here to talk about the incident at this stage. Our thoughts and his thoughts are with all of those involved and responding to that incident this evening. I would stress that if anyone has information about today's incident, they are urged to call 0800 789 321. And I would stress, if the public have any information or see anything suspicious, to dial 999 immediately. At this stage, does the incident seem to be over? I'm not going to speculate. You'll see the response that we've got here. Officers responding. I want to stress that it's our priority to keep London safe. People going home this evening will see additional officers deployed, both armed and unarmed, across London in order to achieve that aim. Gunshots fired. Gunshots fired. I've told you what information I have, and we will continue to keep you updated as we find things out. तो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का ये जो है आधिकारिक बयान, जिसमें वो बता रहे हैं कि इस हमले को वो आतंकवादी हमला मान रहे हैं और लंदन के लोगों से ये अपील कर रहे हैं, कुछ एरियाज उन्होंने बताया कि जहां पर वो न जाएं, कोई जानकारी उन्हें मिले तो वो पुलिस को बताएं। आपको बता दें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर यह बड़ा हमला हुआ है, यह आतंकी हमला, इसे ब्रिटिश पुलिस मान रही है। इस वक्त हमारे साथ लंदन से सीधे नवोनीता सरकार जुड़ गई हैं, जो पत्रकार हैं, लंदन से स्काइप से जुड़ी हुई हैं। नवोनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे इस हमले का अपडेट जानना चाहेंगे, फिलहाल क्या कुछ पुलिस बता रही है? देखिए, अभी पुलिस तो बहुत कॉशियस है, जो कि यहाँ हमेशा होता है, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि अगर इंसिडेंट ऑनगोइंग है, लेकिन लगता है कि इंसिडेंट ऑनगोइंग है, क्योंकि अब बॉम्ब डिस्पोजल गियर के लोग, ऑफिसर्स भी दिख रहे हैं आसपास, तो ऑब्वियसली ये इंसिडेंट ऑनगोइंग है। लेकिन उन्होंने बोला है कि काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और काफी दूर दूर तक के इलाके ब्लॉक कर दिए गए हैं। सिर्फ वेस्टमिनिस्टर पैलेस नहीं, विक्टोरिया एम्बैंकमेंट तक, और अगर आप लंदन का मैप देखें तो काफी डिस्टेंस तक पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। और पुलिस कुछ बताना नहीं चाह रही है, लेकिन कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है, जो अभी एक्टिंग कमिश्नर है स्कॉटलैंड यार्ड के, क्योंकि पहले वाले कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं और नए कमिश्नर आने वाले हैं, तो अभी जो एक्टिंग कमिश्नर है वो सीन पे, क्राइम सीन पे प्रेजेंट थे, और अब इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, क्योंकि अब वो विटनेस हो गए हैं इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो आदमी निकला, ये नहीं पता कि कितने लोग थे, लेकिन ये तो बात साफ है कि
ये जिस तरह से यूरोप में हुआ है कि ये ट्रक लेके घुस गए हैं, ये कार को एक वेपन की तरह यूज किया गया है। अब ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंटल था, क्योंकि वहां पे लोगों को मारने के बाद इनफैक्ट एक विक्टिम, एक औरत है शायद, अब वो गिर गई थी नदी में, टेम्स में, और सिवियरली इंजर्ड थी, जिसको पुलिस ने निकाल लिया है। लेकिन अब ये पता चल रहा है, बट कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अब ये पता चल रहा है दो लोग, एक लेडी है और एक कोई और है जो गुजर चुके हैं, दे आर नॉट अलाइव एनीमोर। और जो बाकी के इंजरीज हैं, बाकी लोग जो हैं, वो डॉक्टर्स ने बोला है वो कैटास्ट्रोफिक है, इसका मतलब बहुत ही सीवियर है। और पुलिसमैन जिसको उसने चाकू से मारा था, वो जो घुसने की कोशिश कर रहा था पार्लियामेंट के अंदर, उसकी इंजरीज भी काफी सीरियस है। तो मतलब नवनीता जी, ये जो हमलावर था, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ब्रिटिश मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि 40 साल का है और वो एशियन था। जी हाँ, यही कुछ लोगों ने, एक जर्नलिस्ट वहां कहीं आसपास थी, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में था, तो किसी ब्रिटिश एजेंसी की जर्नलिस्ट थी जिसने बोला है कि 40 के आसपास का है और एशियन दिखता है। जो एक शॉट दिखाई दिया है अभी टीवी पे, जहां वो ट्रीट कर रहे हैं, वो बड़ा ब्लर्ड सा शॉट है, उसमें लगता है कि एशियन टाइप का स्किन है, क्योंकि सिर्फ उसका पेट दिख रहा है और वो पूरे इमरजेंसी वाले उनको ट्रीट कर रहे थे, तो साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लग रहा था कुछ ब्राउनिश कंप्लेक्शन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नवनीता सरकार लंदन से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई थी और जानकारी दे रही थी इस हमले के बारे में। आपको एक बार फिर से बता दें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर यह हमला हुआ, यह विफल कर दिया गया, लेकिन इस हमले में अब यह बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला शामिल है और कई लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 पुलिस वाले भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।